अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हमारे से एक स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने एएसएफ एएसए की पोस्ट की तैयारी करनी है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैसेज किए थे। इनका नाम है अब्दुल गफूर और ये हैं सिंध से। आ, करते हैं इनसे कॉल और कराते हैं तैयारी ताकि आपकी भी तैयारी अच्छी हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे के ख्वाब पूरे करने से ना जो जो पावर आती है ना कि अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं अब्दुल गफ्फार साहब? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। और थोड़ा ऊंचा बोलें, आवाज़ बहुत कम आ रही है। मोबाइल का स्पीकर खोल लें, अच्छा मोबाइल पास कर लें। हाँ ठीक ठाक। अभी भी बात थोड़ी कम है बेटा, मोबाइल का स्पीकर खोल लें बेशक। हाँ सुन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आई एम रियली सॉरी, काफ़ी दिनों से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया, तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ। ठीक है। और आपकी वॉइस नोट भी मैंने नहीं सुनी एक भी, और आपके इतने ज़्यादा एसएमएस भी नहीं देखे। ठीक है। तो अब बेटा आपके पास पूरे 10 मिनट हैं, हम आराम से तैयारी करते हैं। अब आप सवाल पूछे जाए, मैं जवाब देता रहूँगा। एएसएफ में कौन सी पोस्ट के लिए टेस्ट की तैयारी है? सर सर ने एएसआई पोस्ट में अप्लाई किया है सर। अब ये कहना ये है कि तो है ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट है। सॉरी सॉरी, दोबारा पूछिए। ये सर आज के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये एमसीक्यू आ चुका एक है। अच्छा अच्छा, मैं आपका एसएमएस पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा था आपने एसएमएस सेंड किया हुआ ना मुझे। आपने लिखा हुआ है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एएसएफ एएसए में एक एमसीक्यू है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा। ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? बेटा आपकी तरफ से नेट का इशू बन रहा है, हमारी तरफ से नेट का इशू तो नहीं बन रहा। नेट का इशू उनकी तरफ से बन रहा है, लाइन पर है। हम उनका सवाल लेते हैं, लगता है उनका नेट का इशू बन गया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। इनका सवाल था कि अच्छा बताएं, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सिकंदर सिकंदर मिर्ज़ा। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान। दोबारा याद करने आगे उसकी बात। ओहो हो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है अब? बेटा आवाज़ आ रही जी है? सर, ये हाँ, आप जगह चेंज कर लें, नेट का इशू बन रहा है आपकी तरफ ना। ये सर नेटवर्क आ चुका। हाँ, बाहर सीन की तरफ आ जाएं या छत पे चले जाएं आप। नहीं बस सही है, अभी सही है, अभी अच्छा सही है। बेटा, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सिकंदर मिर्जा सर। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? काजम मोहम्मद अली जिन्ना। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट लियाकत अली खान सर। क्या करेंगे? आपको पता है कल यही 3 सवाल मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन पाकिस्तान का, मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन से सवाल पूछे एंकर ने कि पाकिस्तान के सूबे कितने हैं, तो उसे ये नहीं पता था सूबे कितने हैं। उससे पूछा फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, उसे ये नहीं पता था। अब अंदाजा लगाओ, ऐसे बंदों को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनाया हुआ। बिल्कुल। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या क्या थक गया हूँ, मुझसे 24 घंटे के लिए बना दें। कितने घंटे के लिए? 24 घंटे की। 24 घंटे के लिए मुझे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना दें। मैं 24 घंटे में पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम सारा सीधा कर दूंगा बेटा। ऐसा तालीमी निज़ाम बन जाएगा कि ये अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। लेकिन बनाते नहीं है ना, इन्हें पता है सही कर देगा जी। हैं अब्दुल गफार, इन्हें इसी बात का डर है ये सही ना कर दे, है ना। अच्छा, हमारे मुल्क में जो मुल्क को सही करते हैं ना, उसे गैप कर देते हैं, ऐसा ही है है सर, ना। बिल्कुल। तो मुल्क को सही करने का नहीं सोचना, वरना गैप कर देते हैं। अच्छा, आपने सवाल किया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। एएसएफ एएसए में एक एमसीक्यू है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा। अब 2025 में टेस्ट में आने वाला एमसीक्यू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से आएगा या सिकंदर मिर्जा की हिस्ट्री से आएगा? बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा इसने। आपने पूछा है कि आप प्रेसिडेंट के बारे में आएगा। बेटा प्रेसिडेंट के मतलब आएगा, सिकंदर मिर्जा के मतलब सवाल नहीं आएगा। प्रेसिडेंट ये आ सकता है कि हमारे इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है,
ये आ सकता है कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था, यानी इसी के रेलिवेंट आएगा। अब ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे या गवर्नर जनरल पूछ रहे हैं, यानी इसके रेलिवेंट ही 4-5 चीजें आपने याद कर लेनी है, ठीक है। यस सर। अगर आपने सवाल किया इन हिजरी बैटल ऑफ ओहद टुक प्लेस 3 हिजरी, अब पता नहीं ओहद की हिस्ट्री से ये बैटल ऑफ इस्लाम से वैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बहुत है सिकंदर मिर्जा वाले का अलावा सेकंड थर्ड ईटीसी कब बनना, मतलब क्या पूछ रहे हैं बेटा, समझ नहीं आई। सर इसका मतलब है कि जो 3 इंजरी है ना, जी जी और जी जी और देखिए हिस्ट्री से आएगा वो एम तो वाले क्वेश्चन है सर, और देखिए हिस्ट्री से आएगा या बैटल ऑफ इस्लाम जो जंगें हुई हैं उसके हिसाब से आएगा। समझ जाता हूँ सर। अब देखिए मैंने कहा जंगे ओहद जो हुई वो पता है ना आपको 3 हिजरी को हुई, कब हुई? तो तीनों जो नमाज कब फर्ज हुई? यस सर। यकम हिजरी को। कब? यकम। बैटल ऑफ इस्लाम से आएगा। हाँ जी। और अजान कब फर्ज हुई? 2 हिजरी को। नमाज के बाद अजान आई है, पता आपको? अजान पहले नहीं थी, पहले क्या थी? पहले तो पता नहीं सर। पहले नमाज थी, क्या थी? नमाज। नमाज दी है। अजान नहीं थी। अजान अजान बाद में आई है। अजान कब आई है? बाद में आई है। 1 साल बाद। कितने साल बाद? मेरे पास अपने और कंट्री से पता है। एक, मैं कह रहा हूँ एक साल के बाद अजान आई है। 1 साल के बाद अजान आई है, पढ़ भी लेना, क्योंकि पहले नमाज पढ़ते थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि भाई अब किस तरह लोगों को इकट्ठा करें, क्योंकि नमाजी बढ़ते जा रहे थे ना। पहले तो नमाजी थोड़े होते थे ना, साहबे किराम थोड़े से थे, वो इकट्ठे नमाज पढ़ लेते थे, ठीक है। अब उसके बाद जी जब मदीना शरीफ वाले लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, मक्का भी फतह हो गया, तो मुसलमानों की तादाद क्या होगी? ज्यादा होगी। अब मुसलमानों को कैसे बुलाते हैं? फिर हजरत बिलाल ने क्या दी थी? अजान दी थी। फिर वो अजान अजान देने का वो सिस्टम शुरू हो गया। फजर जोर हर टाइम अजान दी जाती थी, जैसे ना लोग आसानी से वहां पर हो जाते थे शामिल। अब आपने सवाल ये कि क्या जंग ओहद के बारे में आएगा? नहीं, जंग के बारे में आएगा। जंग ओहद भी हो सकती है, जंग खैबर भी हो सकती है, समझे बात? हाँ जी। और भी कोई जी जंगे बदर हो सकती है। हाँ, जंग बदर हो सकती है, ये आपने ध्यान रखना है, उसके रेलिवेंट रहना है, दूर नहीं जाना आपने। ओके सर, इसके साथ अंडर में हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बेटा यही कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ सही है बस। और एएसआई का पेपर अब 12 अप्रैल के बाद, अभी डेट तो नहीं आई ना? नहीं सर अभी तक डेट नहीं आई है, अभी इंतजार में। सही, अच्छा लाइन पे रहें, साथ ही रहें। हमारे साथ एक लड़की भी मौजूद है, नूरीन। नूरीन बेटा आपका एएसआई के टेस्ट है। नूरीन को सवाल पूछना, पूछें आप भी। जितने देर पिछली वीडियो सुनी आपने मेरी, नोट्स बनाए हैं उनके, आपको जो सवाल पूछना चाहती हैं पूछें, ताकि अब्दुल गफ्फार भी सुन ले, ये भी फिर ज़हन में रहेगा इसके। अच्छा पहला एक पॉइंट करते हैं। अब्दुल गफ्फार साहब, इनका सवाल है कि इंग्लिश में सिनम एंटम्स को कैसे याद करें और कहाँ से याद करें? सिनम एंटम की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप जो भी तैयारी करेंगे वो आना ही नहीं है। समझ आ रही बात? जो भी आप तैयारी कर लें, मैं आपको कहूँ 300 भी याद करें तो उसमें से वो नहीं आना। इससे बेहतर ये है कि आपसे 2 काम करें। आप पिछले 2 साल पेपर निकालें, और 2 साल पेपर निकालें, और निकाल के आप उसके सिनम और एंटम्स को देखें कौन कौन से आए हैं। वो जो आए हैं उनका स्टार्टिंग वर्ड कौन सा है। अगर एस वाला है तो एस वाले फेमस सिनोनिम याद करें। समझ आ रही बेटा? अगर ए वाले आए हैं तो ए वाले फेमस, गूगल पे देखें ना, The famous synonym is starting with the alphabet of A. A से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो फेमस सिनम्स गूगल शो कर देगा आपको, उनकी प्रैक्टिस कर लें आप। इस तरह करके आप सिनम एंटम्स कर सकते हैं। जी नूरीन बेटा, और कोई सवाल आपका? अब जनरल वो कह रहे हैं कि जीके कहाँ से करेंगे हम? जीके मैक्सिमम जो आता है ना, ये पाकिस्तान आर्मी की एसएसबी के क्वेश्चंस आते हैं। पाकिस्तान आर्मी आईएसएसबी, आप आईसीबी के मुतालिक, जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी आईसीबी के मुतालिक आप गूगल से नोट डाउनलोड करें। उसमें किस चीजों के बारे में जिक्र होता है? 5 चीजें बता रहा हूँ मैं आज आपको। पहली चीज पहाड़ों के बारे में, समझ आ रहा है बेटा? दूसरी समंदर दरियाओं के बारे में। तीसरा जुबानों के बारे में। चौथा जंगलात के बारे में। डैम वगैरह के बारे में, लेक के बारे में। हाँ, पांचवा डैम, वो दरिया वगैरह डैम आ जाएगा उसके अंदर, डैम वगैरह उसके अंदर। पांचवा आबादी के लिहाज से। दोबारा बताएंगे पहला पॉइंट क्या था जो लिखवाया मैंने? पहाड़ों के बारे में,
1 मिनट में रिपीट कर रहा हूँ बेटा। पहचानना है अब्दुल गफ्फार, रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो मिल जाएगी आपको। जी, जी। अच्छा, पहला पहाड़ों के लिहाज से, दूसरा समंदर, ज़ुबान, जंगलात, डैम उसमें हो गया, आबादी के लिहाज से। ये 5 आपको पता ही हैं। अब कैसे ये सर्च करना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर है? चाइना में। ठीक है? पाकिस्तान आबादी के लिहाज से कौन से नंबर पे आता है? बन गया क्वेश्चन। पहाड़ों में पाकिस्तान में कौन सा बड़ा पहाड़ है? K2। K2 है कौन सा? यस सर। नहीं, पूरी यस दुनिया में सर। तो पूरी दुनिया में K2 है। अरे नहीं सर, नहीं, ओ सॉरी, पाकिस्तान में K2 है, ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है? और पूरी दुनिया में कौन सा पहले नंबर पे कौन सा है? सर ऑप्शन दिए, मैं आपको बताता हूँ मैं। नहीं, वैसे ही बताएं, पहले नंबर पे कौन सा पहाड़ है पाकिस्तान में या वर्ल्ड में? वर्ल्ड में? माउंट सर एवरेस्ट। शायद माउंट एवरेस्ट बेटा। नाइल। नाइल सर। नहीं, माउंट एवरेस्ट है बेटा। ये याद नहीं सर। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, और जो दूसरा सबसे बड़ा पहाड़ है वो है K2, जिसे काराकोरम कहते हैं। कराकरम, यस सर। कराकरम रेंज। समझ आ रही बात? अब मेरे दिमाग में इतनी ज्यादा किताबें हैं ना, वो घूम जाता है दिमाग। समझ आ रही? अच्छा। अच्छा, और कोई सवाल पूछना? नहीं नहीं, इनके अब जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके अलावा कुछ पूछना तो पूछा। सर मैथमेटिक्स सर, ये वो परसेंटेज से आएगा ना? सॉरी, मैथमेटिक में परसेंटेज से। मैथ वाले सवाल कह रहे हैं? मैथ में परसेंटेज में आएगा या? मैथ के मैंने आपको बताए हैं बेटा, 5 बताए थे। रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमने फाइंड आउट करनी होगी लॉजिकल रीजन, जैसे कि वो बंदा बंदा इतने इतने वो जायदाद है, इतने बच्चों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। और एक्स एक्स वाले फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स आएगा, और इक्वल टू वाले क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम वाले क्वेश्चन सिंपल होंगे और लॉजिकली सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। डिमास रूल भी आ सकता है। डिमास रूल का पता है ना? डिमास रूल बेटा, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या होगा? फिर कॉमन, फिर फिर एडिशन, फिर सब। डिमास रूल। मास भी है, डमास भी है। ठीक है, और कोई सवाल पूछने हैं बच्चों? 13 मिनट हो गए हमारी कॉल पर। बस यही टेस्ट जब करीब आएगा ना बेटा, करीब आएगा, मैं इंशाल्लाह टेस्ट करीब आएगा, मैं एक एक दिन में 5-5 6-6 वीडियो अपलोड करूंगा। जिस तरह पंजाब पुलिस की मैंने वीडियोस अपलोड की थी। ठीक है, पंजाब पुलिस का बहुत बच्चा सेलेक्ट हुआ है, उनकी तस्वीरें तक मैंने अभी तक अपलोड नहीं की जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अंदाजा लगा लो। कल भी एक लड़के का मुझे मैसेज आया था कि सर जी हमारी तस्वीरें कहीं लगा दें, हम सिलेक्ट हुए हुए हैं। तो मैं उनकी तस्वीर लगाने का टाइम नहीं मिला, मैं इंशाल्लाह कल परसों तस्वीर लगाऊंगा। ठीक है, फेसबुक पे भी हर जगह पे कि जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। अब मैं पहले वीडियोस क्यों नहीं बना रहा? आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े लोग पूछते हैं मेरे से। बेटा वजह यह है कि मेरी वीडियोस को एकेडमी वाले डाउनलोड करते हैं, उसके रजिस्टर पे नोट्स लिखते हैं, और उसी नोट्स को लोगों को व्हाट्सएप पे 3-3 हज़ार में भेजते हैं। समझ आ रही है? बिल्कुल सर। ये मसला है बेटा, और उनके पास पूरी टीम है, वो उनके उनके स्टाफ में 100-100 लड़के लड़कियां बैठे हैं जो ये काम करने के लिए पता नहीं 1000 पेजेस बना के बैठे हुए हैं। सही सही। अब मैं अकेला बंदा, और मेरे साथ स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा हैं, मैं इशारा करूं आप सारे मेरे साथ खड़े हो जाओ, लेकिन मैं नहीं करता ना बस। उर्दू उर्दू का नहीं आएगा, आएगा भी थोड़ा ही आएगा शायद, आगे मुश्किल है। चलें बेटा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा बच्चों, देखते रहें चैनल सरवकार में, दोबारा मुलाकात होगी। मैं काफ़ी थक चुका हूँ। अल्लाह हाफिज।